हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 6 की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे जिसका नाम है वेराइटी इन द फूड। सो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। वी ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑन डिफरेंट डेज। यानी कि वी मतलब हम ईट मतलब खाते हैं, मैनी यानी कि बहुत से, डिफरेंट यानी कि अलग अलग काइंड्स यानी तरह के फूड एट डिफरेंट टाइम्स, भिन्न भिन्न समय पर और भिन्न भिन्न दिन, यानी कि हम अलग अलग दिन और अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। इसी को हम कहते हैं वैरायटी ऑफ फूड। दिस इज़ कॉल्ड वैरायटी ऑफ फूड। डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स। जो अलग अलग जो हमारे लोग हैं वो खाते हैं, ईट खाते हैं अलग अलग टाइप्स तरह का ऑफ फूड खाना, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, अपनी आदतों के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार, अपने आदतों के अनुसार, लाइफ स्टाइल, अपने रहन सहन के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार और अपनी अवेलेबिलिटी यानी कि उनके पास जो भी प्रेजेंट है, उनके पास जो भी चीज़ उपलब्ध है उसके अनुसार। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसका हम उदाहरण एक रूप से ले सकते हैं कि सम पीपल ईट मेनली फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीट। कुछ जो लोग हैं वो केवल वही खाना खाते हैं जो वीट से बना हुआ होता है, यानी कि गेहूँ से बना हुआ होता है, जैसे कि चपाती, ब्रेड और नूडल्स। और उसके अलावा वो पल्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स भी खाते हैं। ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ सम पीपल ईट मेनली राइस प्रिपरेशन। और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल राइस से बना हुआ प्रिपरेड जो फूड है वो खाते हैं, जैसे कि बॉइल्ड उबले हुए राइस, चावल, बिरयानी, डोसा और इडली। एंड सम पीपल ऑल्सो ईट डिशेज मेड फ्रॉम एग्स, मीट, चिकन एंड फिश। यानी कुछ लोग और भी अलग अलग तरह की डिश खाते हैं जो कि एग से, मीट से, चिकन से और फिश से बनी हुई होती है। प्लीज़ नोट दैट अ पार्टिकुलर वेराइटी और प्रिपरेशन ऑफ फूड सर्व्ड एज पार्ट ऑफ अ मील इज कॉल्ड डिश। यानी कि जो एक पार्टिकुलर, एक जो फिक्स्ड वैरायटी होती है और एक वो फूड जो कि सर्व किया जाता है मील का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में, उसको हम डिश कहते हैं, यानी कि व्यंजन कहते हैं। एंड एनी of the foods or substance which are combined to make a particular dish are called ingredients। और any of food यानी कि खाने का कुछ और जो हिस्सा होता है, सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो पदार्थ होते हैं जो कि कंबाइन किए जाते हैं, यानी कि एक साथ जोड़े जाते हैं, उनको मिक्सड किया जाता है टू मेक, बनाने के लिए एक पार्टिकुलर डिश। एक डिश को बनाने के लिए जिन सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है उनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। द वेरियस फूड आइटम्स और डिशेज विच वी ईट डेली आर यूजुअली मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। यानी कि द वेरियस मतलब बहुत सा, फूड जो आइटम जो हमारे होते हैं विच जिन्हें कि वी ईट हम खाते हैं डेली यानी कि रोज़ाना, आर यूजुअली मेड अप ऑफ मोर देन, वो अंततः बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ वो बने हुए होते हैं मोर देन वन मटेरियल, यानी कि जो एक मटेरियल, एक पदार्थ है उससे ज़्यादा से, और इंग्रेडिएंट से, यानी कि जो हम रोज़ फूड खाते हैं वो एक से ज़्यादा मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामग्री से बने हुए होते हैं। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हमने जो पढ़ा है ये हम जो अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे उससे और साफ हो जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बॉइल्ड राइस वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल्ड इट इन वाटर। तो एग्जाम्पल में हमारा जो एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे वो है कि जो हमारे बॉइल्ड राइस हैं उनको प्रिपेयर यानी कि उबले हुए चावलों को प्रिपेयर करने के लिए हम लेते हैं कच्चे चावल, रॉ मतलब कच्चे, राइस मतलब चावल, एंड बॉयल, और उन्हें उबालते हैं पानी में। सो जस्ट 2 मटेरियल्स और 2 इंग्रेडिएंट्स रॉ राइस एंड वाटर आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो जो हमारे जो 2 मटेरियल्स यानी कि 2 जो पदार्थ हैं और जो 2 इंग्रेडिएंट्स यानी कि 2 जो सामग्री हैं, और वो सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं, रॉ राइस कच्चे चावल और पानी, इन दोनों की आवश्यकता, आर नीडेड, यही दोनों आवश्यक होते हैं टू प्रिपेयर बनाने के लिए अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। जो हमारे उबले हुए चावल हैं उनको बनाने के लिए, उनकी डिश को बनाने के लिए केवल कच्चे चावल और पानी की आवश्यकता होती है। इवन जबकि जो चपाती हैं, जो हमारी रोटियां हैं, उन्हें बनाने के लिए इस मेड अप ऑफ ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स, वो भी 2 इंग्रेडिएंट्स से बनती है, लेकिन वो 2 इंग्रेडिएंट्स जो है वो अलग अलग होते हैं, जैसे फ्लोर यानी कि आटा और वाटर।
जो वाटर यानी कि पानी। फ्लोर इज़ द पाउडर ऑब्टेन्ड बाय ग्राइंडिंग ग्रेन यूजुअली व्हीट ग्रेन। यहाँ पे जो फ्लोर है उसका मतलब होता है हमारा गेहूं का आटा। तो जो हमारे इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो हमारा फूड है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिला होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बॉइल्ड राइस के लिए हमें रॉ राइस यानी कि कच्ची चावल और पानी चाहिए, तो वो उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। और आटा मारने के लिए जो हमें जो 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हो गए फ्लोर और वाटर यानी कि आटा और पानी। तो अब हम अपना जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो हमारे अभी हमने केवल 2 इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो फूड है उसमें मैनी इंग्रेडिएंट्स यानी बहुत सारी सामग्री को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसका एग्जांपल होता है वेजिटेबल करी इज़ मेड बाय यूजिंग मैनी इंग्रेडिएंट्स लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर। यानी कि जो हमारी वेजिटेबल करी जो होती है यानी कि वेजिटेबल की जो सब्ज़ी हम बनाते हैं जो भी हम सब्ज़ी बनाते हैं वो बनती है बाय यूजिंग उपयोग करके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि अलग अलग तरह की सब्ज़ियाँ, नमक, सॉल्ट यानी नमक, स्पाइसेस यानी कि मसाले, ऑयल यानी कि तेल एंड वाटर यानी कि पानी। सिमिलरली अ डिश ऑफ दाल can be made by using many ingredients such as pulses, उड़द, मूंग, मसूर etc, salt, spices, oil and water etc। यानी कि जैसे वेजिटेबल्स में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मैनी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, उसी प्रकार जो हमारी दाल है उसे बनाने में भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि उड़द, मूंग, मसूर, हम किसी की भी दाल बना सकते हैं और उसमें सॉल्ट, स्पाइसेस यानी कि मसाले और नमक और जो ऑयल, तेल और पानी है वो भी उपयोग होता है। प्लीज़ नोट दैट उड़द दाल इज़ ब्लैक ग्राम, मूंग दाल इज़ ग्रीन ग्राम, वेयर एज मसूर दाल इज़ लेंटिल। यहाँ पे हमें बताया गया है ब्रैकेट में कि मतलब हमारे लिए एक नोट पॉइंट दिया गया है कि जो उड़द की दाल होती है वो काले रंग की होती है जिसे हम काले चना से बनाते हैं। जो मूंग की दाल होती है वो ग्रीन ग्राम होती है यानी कि हरी होती है, और जो मसूर की जो दाल है वो एक लेंटिल होती है। सम ऑफ द कॉमन फूड प्रिपरेशन, जो हमारी कुछ कॉमन रूप से यानी कि जो सामान्य रूप से जो फूड प्रिपरेशन, जो खाना जो तैयार होता है, खाने की जो तैयारियां हैं, फूड आइटम्स जो खाने के व्यंजन है और जो डिश हैं एंड देयर मेजर इंग्रेडिएंट्स, और उन्हें बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट और मेजर यानी कि ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, उन सबको एक फ्लो चार्ट हमें नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन फूड हैं और उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे फूड आइटम लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनकी सामग्री। तो सबसे पहले बॉइल्ड चावल बनाने के लिए हमें राइस और पानी की ज़रूरत होती है। चपाती के लिए फ्लोर यानी कि आटा और पानी की ज़रूरत होती है। वेजिटेबल करी के लिए वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और वाटर की ज़रूरत होती है। दाल के लिए हमें पल्सेस की और सॉल्ट की और स्पाइसेस, ऑयल और वाटर की ज़रूरत होती है। पल्सेस मतलब दाल, स्पाइसेस मतलब मसाले। इडली के लिए हमें राइस की यानी चावल की, उड़द दाल की, नमक की, पानी की ज़रूरत होती है। खीर के लिए राइस, चावल की, दूध की, शुगर की ज़रूरत होती है। ऑमलेट के लिए अंडे की यानी एग की, सॉल्ट यानी नमक की, स्पाइसेस मसाले और ऑयल यानी तेल की ज़रूरत होती है। चिकन करी के लिए हमें चिकन मीट की और सॉल्ट की, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर की ज़रूरत होती है। मटन करी के लिए हमें मटन, ऑयल, स्पाइसेस की ज़रूरत होती है। और फ़िश करी के लिए फ़िश की, सॉल्ट की, मसालों की और तेल की और पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमें डिफरेंट फूड के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ ऑफ फॉर टुडे। आज का चैप्टर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इन पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम आई हो तो यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं। वैरायटी यानी कि विविधता, डिफरेंट यानी कि अलग, मेनली यानी कि मुख्य रूप से, प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार, इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामग्री, पार्टिकुलर यानी कि विशेष। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।